Subscribe EduStation and press the bell icon for all the latest educational updates. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू स्टेशन। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किसे कहते हैं और वो प्रिंसिपल्स किन किन अजम्पशंस पे बेस्ड हैं। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे गैप के 5 बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि हैं रेवेन्यू रियलाइजेशन, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, डुअल एस्पेक्ट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट। फर्स्ट प्रिंसिपल इज रेवेन्यू रियलाइजेशन। अक्रूवल अकाउंटिंग के अंदर रेवेन्यू को तब कंसिडर किया जाता है जब वो एक्चुअल अर्न हो गया हो। इसका मतलब बिजनेस रेवेन्यू को तभी कंसिडर करेंगे जब उन्होंने गुड्स सेल कर दिए हों या सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए हों। गुड्स सेल हो जाने के बाद या सर्विसेज प्रोवाइड हो जाने के बाद रेवेन्यू को कंसिडर करना लॉजिकल है, बिकॉज उस टाइम टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऑब्जेक्टिवली मेजर किया जा सकता है उनके मॉनेटरी वैल्यू में, तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड मिल जाएगा। लेकिन गुड्स सेल होने से पहले या सर्विसेज प्रोवाइड करने से पहले अगर रेवेन्यू को कंसिडर किया जाएगा तो वो मियरली एक एस्टिमेशन होगा और उससे हमें सिर्फ एस्टिमेटेड रेवेन्यू ही मिलेगा। रेवेन्यू इज सेट टू बी रियलाइज्ड व्हेन अर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और वहाँ पे ऑब्जेक्टिव एविडेंस एग्जिस्ट करता है जो बताता है टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अर्नड। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल विच इज़ मैचिंग। लास्ट वीडियो में हम लोग ने गैप के कुछ अजम्पशंस स्टडी किए थे, जिसमें से एक अजम्पशन था अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन एक बिजनेस की लाइफ को यूजुअली 1 ईयर के पीरियड्स और इंटरवल्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे कहा जाता है अकाउंटिंग पीरियड। तो एक अकाउंटेंट का काम होता है कि उस अकाउंटिंग पीरियड में एक बिजनेस ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है उसको डिटरमाइन करना। तो वंस अकाउंटेंट वो डिटरमाइन कर लेता है, उसका नेक्स्ट काम है कि उस रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बिजनेस ने कितने एक्सपेंसेस इंकर किए हैं उसको डिटरमाइन करना और उस रेवेन्यू के साथ मैच कर देना। इसी प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग। अगर मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूज़र्स हैं उनको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बिकॉज उस अकाउंटिंग पीरियड में जो एक्सपेंसेस चार्ज किए गए हैं वो उस अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं होंगे और इसीलिए जो प्रॉफिट डिराइव किया गया होगा वो भी गलत होगा और उस पीरियड के बिजनेस ऑपरेशंस का जो रिज़ल्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो भी गलत आएगा। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली रिलेट किए जा सकते हैं रेवेन्यू से। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कमीशन ऑन सेल्स, ये एक्सपेंसेस को हम लोग डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं रेवेन्यू से। बट कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली रिलेट नहीं किए जा सकते रेवेन्यू से। तो एक अकाउंटेंट को एक सिस्टमैटिक और रैशनल मैनर में उन एक्सपेंसेस को एलोकेट करना होगा रेवेन्यू के साथ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल विच इज़ फुल डिस्क्लोजर। तो अकॉर्डिंग टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल एक बिज़नेस के लिए ज़रूरी है कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में सारे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट कर दे, ताकि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र्स हैं और उस इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं उन तक वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल एक बिज़नेस के मैनेजर्स और अकाउंटेंट्स को कंपेल करता है कि वो कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट हो और डिसीजन मेकिंग में अफेक्ट कर सके उसको हाइड ना करके पूरी तरीके से डिस्क्लोज किया जाए और रिपोर्ट किया जाए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ डुअल एस्पेक्ट। डबल एंट्री अकाउंटिंग का बेसिस है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट।
डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का सिंपली मीनिंग यही होता है कि जब भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा एक बिजनेस की बुक्स में, तो उसके दो एस्पेक्ट्स को एग्जामिन किया जाएगा. पहला है द गिविंग एस्पेक्ट एंड द सेकंड इज द रिसीविंग एस्पेक्ट. फॉर एग्जांपल, अगर एक बिजनेस कार परचेज करता है फॉर कैश, तो इस ट्रांजैक्शन का गिविंग एस्पेक्ट होगा कैश, बिकॉज कैश का आउटफ्लो हो रहा है बिजनेस से, और रिसीविंग एस्पेक्ट होगा कार, बिकॉज कार की वजह से एक बिजनेस के एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है. एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल. तो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल रिक्वायर करता है कि एक बिजनेस जब भी अपना अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है या रिपोर्ट्स बना रहा है, तो उसके जो लाइबिलिटीज़ और एसेट्स हैं वो उनके एक्विजिशन कॉस्ट में ही रिफ्लेक्ट होंगे, उनके मार्केट वैल्यू में नहीं. इसका मतलब एक बिज़नेस ने एक एसेट जो अमाउंट प्राइस पे करके परचेज़ किया है, वो प्राइस और वो कॉस्ट ही शो होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू कितनी है वो इग्नोर किया जाएगा. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बिज़नेस लैंड परचेज़ करता है फॉर ₹5 लाख अपने बिज़नेस ऑपरेशंस के लिए, तो उस परचेज़ को बिज़नेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा एज ₹5 लाख. एंड अगर कुछ टाइम बाद उस लैंड की वैल्यू इंक्रीज़ होकर 6 लाख हो गई मार्केट वैल्यू, तब भी लैंड को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 5 लाख ही शो करेंगे, बिकॉज वो उसका परचेज प्राइस है. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें. नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज हम लोग ने जितने भी थ्योरीज कवर की हैं उस पर मैं कुछ MCQs लेके आऊँगा आपके लिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ ग्रेट डे. बाय.